परिवर्तन से कभी नहीं डरे। जब ये पूरा रूल समझ लेते हैं तो आप एलसीएम का कितना से भी बड़ा पहाड़ हो उसको खुंडी खुंडी तोड़ सकते हैं। कुछ शॉर्टकट तरीका बताइए, कुछ शॉर्टकट। तब बताते हैं आपको लिए शॉर्टकट तरीका क्या है। आज की वीडियो में हम लोग एलसीएम का पूरा रूल सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना भी चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, परिवर्तन से कभी नहीं डरे, क्योंकि जितना आप खो रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर आपको जरूर मिलेगा। आज हम एलसीएम के सभी रूल के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आज का वीडियो आप पूरा देख लेते हैं और एलसीएम के पूरा रूल समझ लेते हैं तो आप एलसीएम का कितना से भी बड़ा पहाड़ हो उसको खुंडी खुंडी तोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम बनाते कैसे हैं, इसका रूल क्या होता है। आप लोग एलसीएम जरूर बनाए होइएगा, सीखे होइएगा, लेकिन बारीकी से एक साथ पूरा रूल आप नहीं पढ़े होइएगा। तो आज हम लोग पूरा रूल पहले पढ़ेंगे और फिर हम एलसीएम बनाएंगे। आप इससे भी बड़ा बड़ा एलसीएम बना सकते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी एलसीएम दे दे, आपको रूल याद रहेगा, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो एलसीएम का रूल समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप यह समझिए कि एलसीएम में किस अंक से भाग करते हैं, यानी कि एलसीएम में किस अंक से लगाते हैं। यहाँ पर हम कौन अंक ऐसा लिखते हैं एलसीएम में, पहले इसको समझिए। आप लोग जानते हैं रूट या अभाज्य संख्या क्या होता है। रूट या अभाज्य संख्या के बारे में कभी आपने सुना है, क्या होता है? जल्दी से अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तब तक हम लिख रहे हैं, ठीक है। रूट या अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ... ETC अनगिनत होते हैं रूट या अभाज्य संख्या। यह क्या होता है? रूट या अभाज्य संख्या होते हैं। आप कहिएगा यहाँ पर रूट या अभाज्य संख्या की क्या जरूरत है? यहाँ पर जरूरत है इसीलिए क्योंकि इसी संख्या से हम एलसीएम में भाग करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, रूट या अभाज्य संख्या से हम एलसीएम में भाग करते हैं। यहाँ पर 4 छूट गया है, 4 से एलसीएम में कभी नहीं लगाते हैं, सिर्फ रूट या अभाज्य संख्या से लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है 2, 3, 5, 7। तो याद रखेंगे एलसीएम में सबसे पहले छोटा अंक से भाग लगाते हैं, यानी कि 2 से। तो एलसीएम का पहला रूल याद रखेंगे आप कि रूट या अभाज्य संख्या से ही आपको भाग लगाना है, यानी कि रूट या अभाज्य संख्या यह है। इसके अलावा कोई अंक से ट्राई नहीं करना है एलसीएम में लगाने का। एलसीएम का दूसरा रूल है कि सबसे पहले छोटा अंक से लगाते हैं, सबसे छोटा अंक से नहीं लगेगा फिर उससे बड़ा लगाते हैं, फिर उससे बड़ा नहीं लगेगा तो फिर उससे बड़ा लगाते हैं। एलसीएम का दूसरा रूल। एलसीएम का तीसरा रूल है कि कम से कम 2 अंक में लगेगा तभी एलसीएम में भाग लगाएंगे। 2 अंक में नहीं लगेगा तो नहीं लगाएंगे, कम से कम 2 अंक में लगेगा तो ही एलसीएम में भाग लगाएंगे। यह है तीसरा रूल, ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग समझते हैं लगाते कैसे हैं। 3 रूल अभी तक बता चुके हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाग लगाते हैं किस चीज से? तो 2 से भाग लगाएंगे तो किस अंक में भाग लगेगा, किस अंक में भाग नहीं लगेगा, आपको कैसे पता चलेगा? इसका एक रूल होता है, याद रखेंगे। 0, 2, 4, 6 और 8 जिस संख्या के लास्ट में होगा समझ लीजिए उसमें 2 से भाग लगेगा। हाँ, 0, 2, 4, 6, 8 जिस संख्या के लास्ट में होगा समझ लीजिए उसमें 2 से पूरा भाग लगेगा। तो सिर्फ लास्ट के अंक देखकर ही हम बता पाएंगे कि इसमें 2 से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, आप कमेंट करके बताने का प्रयास करिए कि इसमें 2 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जल्दी से कमेंट करिए यस या नो। देखिए इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में 6 है। देखिए इसमें 0 है, 2 है, 4 है, 6 है ना, तो इसमें 2 से भाग लगेगा। सिर्फ लास्ट के अंक देखकर ही अब बता सकते हैं
चलिए हम एक और अंक देते हैं, आप लोग और कमेंट करने का प्रयास करिए। बताइए इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। इसमें देखिए लास्ट में नहीं, 0 नहीं है, 2 है नहीं है, 4 है नहीं है, 6 है नहीं है, 8 है नहीं है, तो इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। इस सारे अंक से मतलब नहीं है, इतना बड़ा अंक है, लेकिन हम मात्र 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा हम बता सकते हैं कि 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस नियम को आप याद रखिएगा। बताइए अब इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अब बोलिएगा हाँ लगेगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ गया। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखिएगा 2 के पहाड़ा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, लास्ट में 2 के पहाड़ा का अंक आए तो समझ लीजिएगा कि उसमें 2 से भाग लगेगा। अगर नहीं आए तो समझ लीजिए कि 2 से भाग नहीं लगेगा। यहां तक क्लियर हो चुका है तो आप जल्दी से बताइए यस सर क्लियर हो चुका है। तो 2 से भाग लगने का नियम हम लोग जान चुके हैं। तो चलिए हम ट्राई करते हैं इसमें किस किस अंक में 2 से भाग लगेगा और किस किस में नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर लास्ट में 0 है, 0 है, 0 है, तो सब में 2 से भाग लग रहा है, तो 2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, 2 से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। अब देखिए 2 से भाग लगाने का मतलब है जैसे हम भाग करते हैं वैसे ही भाग लगाना है, लेकिन यहाँ पर आपको मुजबानी भाग करना है। ठीक है, कैसे मुजबानी करना है समझिए। 2 से पहले भाग करते हैं हम 200 में, 200 दिया हुआ है यहाँ पर, तो 200 में करना है। 2 से 2 में भाग करेंगे तो एक बार में लगेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, घटाएंगे तो कट जाएगा। भाग तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उतारेंगे 0, 2 से 0 में भाग लाएंगे नहीं लगेगा तो 0 लिखेंगे, फिर उतारेंगे 0, 2 से 0 में भाग लाएंगे नहीं लगेगा तो 0 लिखेंगे, यानी कि 100 आया। ठीक है, क्या आया 100, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 100। ठीक है, फिर 2 से भाग लगाएंगे हम 300 में। तो ऐसे आप करिएगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, एक ही स्टेप बनाने में आपको 3 बार भाग देना पड़ेगा। तो ऐसे हम भाग नहीं करेंगे, याद रखेंगे ऐसे करके आता है, लेकिन आपको पूरा माइंड लगाकर, दिमाग लगाकर आपको इसका क्या करना है, आधा करना है, आधा। ठीक है, और बड़ा बड़ा अंक होगा तो कैसे आधा करेंगे बात समझिए। ठीक है, देखिए 2 से हम 3 में भाग लगाएंगे, 2 से क्या में भाग लगाएंगे 3 में, तो बताइए 2 से 3 में कितना मरतबे भाग लग रहा है, कितना मरतबे भाग लग रहा है। 2 से 3 में ना 1 मरतबे भाग लगता है, आपको पता है कि 2 से 3 में 1 मरतबे भाग लगेगा, लेकिन 2 से 3 में 1 मरतबे भाग लेते हैं तो 1 लिखे, लेकिन 2 एकम कितना होता है, 2 एकम कितना होता है, 2 के पहाड़ा में 1 मरतबे कितना होता है, तो 2 होता है। 2 एकम कितना हुआ 2, तो हमको यहाँ पर 1 मरतबे आया 2, लेकिन इसके पास है 3, मेरे पास आया 2, लेकिन इसके पास कितना है 3 है, इसके पास है 3 और मेरे पास है 2। यह वाला जो आदमी है कितना ज़्यादा है हमसे, कितना ज़्यादा है, तो कहिएगा 1 ज़्यादा है ना। तो अब इस 3 को समझेंगे 1, क्या समझेंगे 3 को, मान लीजिए 3 क्या है 1 है, 3 है 1, अब 1 पर 0 देंगे, 1 पर 0 कितना हो जाएगा 10। अब 2 से 10 में भाग लाएंगे तो क्या, 2 के पहाड़ा में 10 कितना मरतबे आता है, कै बार में आता है, तो 2 के पहाड़ा में 10 आता है 5 बार में, तो 2 पंचे 10, 10 खत्म हो गया। अब इस 0 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, हो गया। फिर 2 से 6 में भाग लेंगे, 2 तिया 6, 3 बार में 6 हमको भी आ गया, 3 बार में 6 इसके पास भी है, 6 तो इसके पास है ही, तो 6 इसका खत्म हो गया। 2 से 0 में भाग लाएंगे नहीं लगेगा तो 0, और 2 से इस 0 में भाग लाएंगे नहीं लगेगा तो 0। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से छोटा अंक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर हम ट्राई करेंगे 2 से ही। क्यों ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। आपको बताए हैं कि जब तक लगेगा 2 से भाग तब तक 2 से लगाएंगे, जब तक लास्ट में रहेगा 0 तब तक 2 से भाग लगेगा। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 2 से 10 में लगाएंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 मेरे पास भी आ गया 5 मरतबे और 10 इसके पास भी है, तो 10 खत्म हो गया। तो क्या बच गया, खाली 0। और 2 से 0 में भाग नहीं लगेगा तो इसीलिए लिखते हैं 0, छोट अंक रहता है, भाग नहीं लगता तो क्या करेंगे 0। 2 से 15 में 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 मरतबे कितना आया 14, मेरे पास आया 14, लेकिन इसके पास 15 है, इसके पास कितना है 15, हमसे कितना ज़्यादा है ये, कितना, तो 1 ज़्यादा है। तो 1 पर 0 10 हो जाएगा, 1 पर 0 10, 2 से 10 में लगाएंगे, 2 पंचे 10, 150 का आधा 75 होता है। ठीक है,
और 2 से 30 में लगाएंगे, 3 में लगाएंगे तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, मेरे पास आया 2 और इसके पास है 3, तो एक ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा है तो एक इसको समझेंगे, एक पर 0 10, 2 से 10 में 2 पंचे 10, 10 खत्म, 2 से 0 में भाग नहीं लगेगा तो लिखेंगे 0। ठीक है, अभी भी देखिए 2 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अभी भी लग रहा है, यहाँ 0 यहाँ 0, जब तक 0 दिखाई दे तब तक 2 से लगाते रहेंगे। तो यहाँ 2 अंक में 2 से भाग लग रहा है तो 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, मेरे पास है 4, इसके पास है 5, तो 1 बचेगा, 1 पर 0 10, 2 पंचे 10, 75। देखिए यहाँ लास्ट में नहीं 0 है, नहीं 0 है, नहीं 2 है, नहीं 4 है, नहीं 6 है, नहीं 8 है, लास्ट में इसमें से कोई अंक नहीं है, इसमें से तो इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, तो 2 से भाग नहीं लगेगा तो इसको छूने की जरूरत नहीं है, सीधा के सीधा इसको यहाँ पर उतार दीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा भी टच करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसको देखिए 2 से 15 में लाएंगे, 2 सत्ते 14, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और इसके पास 15 है, मेरे पास 14 है तो 1 बच जाएगा, 1 पर 0 10, 2 पंचे 10। अब बताइए 2 से कौन कौन अंक में भाग लगेगा, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि 2 से कौन कौन अंक में भाग लगेगा। तो आप कहिएगा सर जी कोई अंक में 2 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 है, और न इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 है, और न इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 है। तो अब कितना से लगाएंगे, तो अब हम लोग लगाएंगे कितना से बताइए, अब हम लोग कितना से, नहीं 5 से नहीं, अभी हम लोग 5 से भाग नहीं लगाएंगे। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो पहले हम लोग 3 से ट्राई करेंगे। बहुत बच्चा यहीं पे गलती कर देते हैं, डायरेक्ट 5 पे दौड़ के चले जाते हैं, डायरेक्ट 5 पर दौड़ना नहीं है, पहले 3 से ट्राई करिए। तो 3 से भाग लेने के नियम क्या है, अभी तक तो हम नहीं बताए हैं, अब सीखिए और समझिए 3 से भाग लेने के नियम क्या है। देखिए यहाँ पर इसको पढ़िए, आप लोग क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, संख्या का जोड़, संख्या का जोड़ क्या होगा, 3 के पहाड़ा में आएगा। संख्या का जो जोड़ है वो 3 के पहाड़ा में आएगा, तो समझिए 3 से भाग उसमें लगेगा। संख्या का जोड़ 3 के पहाड़ा में आएगा तो समझिए उसमें 3 से भाग लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 6, और यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिख देते हैं, मान लेते हैं 1, ठीक है, इतना लिख लीजिए। अब बताइए इस अंक में 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे बताए, देख के तो पता नहीं होगा कि लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसको जोड़ेंगे, देखिए 5 और 6 जोड़िए, 5 और 6 कितना होता है, 11, 5 और 6 11, और 11 ये कितना होगा, 12। ठीक है, तो 12 3 के पहाड़ा में आता है ना, 12 3 के पहाड़ा में आता है, तो समझिए इसमें 3 से भाग लगेगा। समझ में आया, 6 3 9 8 1। अब बताइए इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इस सारा को जोड़ना पड़ेगा। तो कहिएगा सर जी जोड़ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा जोड़ने में, कुछ शॉर्टकट तरीका बताइए, कुछ शॉर्टकट। तो बताते हैं आपको लिए शॉर्टकट तरीका क्या है। देखिए हम लोग अब इसको जोड़ेंगे नहीं, आए जोड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी 3 के पहाड़ा में आएगा उसको छोड़ देंगे, उसको जोड़बे नहीं करेंगे। जो भी 3 के पहाड़ा में आएगा उसको नहीं जोड़ेंगे, जो 3 के पहाड़ा में नहीं आएगा सिर्फ उसको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद भी अगर 3 के पहाड़ा में बीचे में आ जाए तो उसको भी छोड़ देंगे। कैसे, देखिए ये 3 के पहाड़ा में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। 8 है, 1 3 के पहाड़ा में नहीं आता है तो इसको जोड़िए, 8 है कितना हुआ 9, और 9 आया जोड़ने के बाद बताइए 9 3 के पहाड़ा में आता है, तो ये हाँ आता है, यानी कि पूरा संख्या में 3 से भाग लगेगा। चलिए एक सवाल और देते हैं, बताइए इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। आप कहिएगा इतना बड़ा संख्या हमको जोड़ने में सुबह हो जाएगा, पता नहीं है, छोड़ दीजिए, हटाइए, नहीं हम चेक करेंगे। नहीं, इसके 2 सेकेंड में आप बता सकते हैं कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। कैसे, अब जोड़ तब भाई जोड़िएगा तो सही में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जोड़ना नहीं है, क्या करना है,
जो 3 के पहाड़ा में आ रहा है छोड़ देना है, या किसी भी चीज को जोड़ना है, जोड़ने के बाद भी 3 के पहाड़ा में आ जाए तो उसको भी छोड़ देना है। ठीक है, देखिए 8 है 1 नहीं 3 के पहाड़ा में आता तो जोड़ दो इसको, 8 1 9, 9 आ गया 3 के पहाड़ा में, छोड़ दो इसको। 7 2 9 3 के पहाड़ा में आ गया ना, छोड़ दीजिए। 6 6 आता है 3 के पहाड़ा में, छोड़ दीजिए। 9 भी आता है, छोड़ दीजिए। 8 1 9 आता है 3 के पहाड़ा में, छोड़ दीजिए। 5 4 9 आता है 3 के पहाड़ा में, छोड़ दीजिए। बचा कितना 2, बताइए 2 3 के पहाड़ा में आता है, कहिएगा नहीं आता है, तो इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। अब यहाँ पर 1 लिख दी, तो अब बताइए तो लगेगा कि नहीं लगेगा? अब कहिएगा अब लगेगा, कहाँ लगेगा कि 2 और 1 3 के पहाड़ा में तो ऐवे करता है। तो अब इस पूरा संख्या में 3 से भाग लगाइएगा तो शेष बचेगा 0, यानी कि 3 से भाग लगेगा। तो हमको लगता है कि आप 3 से भाग लेने के नियम समझ गए हैं। समझे हैं कि नहीं समझे हैं? एक बार कमेंट में यस लिखिए कि हाँ 3 से भाग लेने के नियम समझ गए हैं। 3 लिख के यस लिखिए आप। चलिए यहाँ पर हम 3 से ट्राई करते हैं। 5 और 2 7, 3 के पहाड़ा में 7 आता है? नहीं आता है, तो इसमें नहीं लगेगा। 7 और 5 12, 3 के पहाड़ा में 12 आता है? हाँ आता है, इसमें लग जाएगा। 7 और 5 12, 3 के पहाड़ा में 12 आता है? हाँ आता है, तो इसमें लग जाएगा। तब बताए थे ना शुरू में कि कम से कम 2 अंक में लगेगा तो 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे यहाँ पर। तो जिसमें नहीं लग रहा है उसको छुएंगे भी नहीं, वैसे की वैसे लिख देंगे। यहाँ पर 3 से लगाएंगे। उस समय अब 2 से लगा रहे थे, अब 3 से भाग लगाएंगे। याद रखेंगे अब कैसे भाग लगाएंगे? 3 से। तो 3 से 7 में भाग लगाएंगे। 3 सते 3 से 7 में भाग लगाएंगे तो 3 दूना 6, 2 मरतबे आया 6, इसके पास है 7। कितना ज्यादा है हमसे? कितना ज्यादा है? तो ये 1 ज्यादा है। इस 7 को समझेंगे 1 1 पर 5 15, 3 5 15, ठीक है 25 बार में। और यहाँ 75 है तो दिमाग काला लगाइएगा, इसको भी 25 लिख दीजिए। ठीक है, अब 3 से देखिए लगता है कि भाग नहीं लगता है, तो यहाँ पे देखिए 5 और 2 7 नहीं लगेगा, 5 2 7 नहीं लगेगा, 5 2 7 नहीं लगेगा। अब 3 से भाग नहीं लगेगा, तो 3 के बाद कैसे लगाएंगे? तो 5 से लगाएंगे। ठीक है, तो 5 से लगाते हैं। 5 से भागने के नियम क्या है? तो 5 से भागने का नियम है कि लास्ट में 0 तथा 5 रहेगा तो उसमें 5 से पूरा पूरा भाग लगता है। देखिए लास्ट में 5 है 5 है 5 है, 0 भी रहेगा तो 5 से लगेगा, तो 5 से लगाएंगे। 5 से 50 25, 50 25, 50 25, 5 के पर आए 25 का मतलब आता है 5 मरतबे। फिर 5 से लगाएंगे, 5 से 1 मरतबे 1 मरतबे, 5 कम 5। अब 5 से ला रहे, 5 से सब छोटा हो गया है, 1 1 बचिए तो भाग नहीं लगेगा। तो अब इसे क्या करते हैं? गुना करते हैं। LCM ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 बराबर, अब इसको गुना करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों गुना में दिमाग खराब हो जाता है, गुना हाली होता ही नहीं है, बार बार गुना गलती बताते हैं करते हैं। तो हम एक ट्रिक बताते हैं, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा तो समझिए गुना कभी भूल नहीं पाइएगा। ट्रिक क्या है समझिए आप, ट्रिक अभी क्या है, मान लेते हैं कि ये 2 और 5 है। ठीक है, तो 2 मान लेते हैं कि 5 ये बरबा है और ये कनिया है। ठीक है, तो 2 और 5 का शादी होगा, इसलिए 2 5 को अलग साइड कर लीजिए। जय वो बरबा रहेगा उसके साथ उतना कनिया को लाना पड़ेगा, लड़की को लाना पड़ेगा शादी कराने के लिए। जय वो दूल्हा रहेगा तय वो दुल्हन लाना होगा। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जय गो दूल्हा रहेगा तय गो दुल्हन खोजिए, या जय गो दुल्हन है तय गो दूल्हा खोजिए। तो यहाँ पर 5 देखिए, एगो एगो 2 गो है, तो 2 गो 5 है, में देखो दुल्हन ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ठीक है, दुल्हन ज़्यादा है तो दूल्हा 2 गो है, तो 2 गो दुल्हन खोजिए। तो ई 5 का शादी एकरा से हो जाएगा और ई 5 का शादी एकरा से हो जाएगा। ठीक है, तो शादी हो गया। अब जो बच्चल है वो बरातिया है, बरातिया को गुना कर दीजिए। तो बताइए 2 में 3 से गुना करिएगा तो कितना होगा? तो कहिएगा 6 होगा। 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब एगो दूल्हा एगो दुल्हन को शादी होगा तो वापस में आएगा उधर से एगो सवलिया, तो सवलिया के बदला में एगो 0 लिखिए, फिर एगो दूल्हा और एगो दुल्हन के बदला में एगो 0 लिखिए, और हो गया हमारा गुना रेडी 600। यानी याद रखिएगा, जय गो 5 रहेगा तय गो 2 को छोड़ देंगे, और जय गो 2 रहेगा तय गो 5 को छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी बात जो बचेगा उसको गुना कराएंगे, और गुना कराने के बाद जय गो 5 छोड़े थे तय गो 0 लिख देंगे। इस प्रकार हमारा एलसीएम का पूरा रूल कंप्लीट हो जाता है। आगे 7 से 11 से 13 से 17 से भाग लगने का भी कुछ नियम होता है,
तो उसका नियम किसी अन्य वीडियो में हम लोग समझेंगे। यह सिर्फ एलसीएम मात्र 2 मिनट में बनने वाला था, जो आपको 10 से 12 मिनट में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि हम एलसीएम का पूरा रूल इसमें डिस्कस किए हैं। अगर सारा रूल आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक करें, है ना, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्त भी एलसीएम अच्छे से सीख पाए। आशा करते हैं कि इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट हम देते रहेंगे, और इसी प्रकार का बेहतरीन कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।